लोग अब मजबूत सरकार नहीं चाहते। सरकार ऐसी बने जो गरीबों के लिए मजबूत फैसले ले। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम उस सरकार को समर्थन देंगे जो 3,000 रुपये महीना देगी और उससे ज्यादा देगी। हम गरीब की मदद भी करना चाहते हैं, उसमें दिखावा क्यों करना चाहते हैं? हमने आवास योजना अखिलेश यादव लेके आए, लोहिया आवास बनाया, 3 लाख से अधिक धनराशि दे दी, बढ़िया सोलर लाइट, 2 कमरे किचन बना दिए। आप प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास योजना चलाते हैं, ना उसमें पंखा है, ना लाइट है, ना कोई व्यवस्था है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही है। नाम है हमारा सचिन चौधरी। निवाड़ी विधानसभा में भी चुनाव प्रचार लगातार तेज हो रहा है, धीरे धीरे अब बहुत ज्यादा ही तेज हो रहा है। और अखिलेश यादव जी कल आ रहे हैं निवाड़ी विधानसभा में। कई सारे कार्यक्रम है। हमारे संग दीपनारायण यादव जी हैं। भैया की तरीके के कार्यक्रम अखिलेश यादव जी के? देखिए, कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी आ रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर के द्वारा ओरछा पहुंचेंगे, ओरछा से राम राजा भगवान के दर्शन करेंगे और फिर वहीं से रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे। और ओरछा से होते हुए आज़ादपुरा, फिर तिगेला, उसके बाद फिर नेगवा, उस पर स्वागत है, फिर करगवा है, फिर सेंदरी है, फिर तरीचर है, और फिर मुड़ारा और निवाड़ी के बीच में हाईवे पर एक सभा है। और उसके बाद फिर शहर में भी कई पॉइंटों पे सब लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि लोगों में उत्साह है और लोग पलके बिछाकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं, उनके फैसलों को याद करते हैं कि उम्र छोटी है पर फैसले बड़े हैं। जो फैसले उन्होंने लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के मार्फत, वो आज मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश के सामने खड़े हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से प्यार और स्नेह दिख रहा है, जो लगाव उनके प्रति दिखता है, उससे समाजवादी पार्टी सफलता मिलेगी। इस तरीके के अब जो चुनावी घटनाक्रम भय निवाड़ी में खास तौर से एक दो नहीं बल्कि कई सारे प्रत्याशी हैं, कई सारे मजबूत से प्रत्याशी भी दिख रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव को समीकरण की तरफ? देखिए, हमने कहा कि पिछले हम अगर 5 चुनाव देखेंगे तो समाजवादी पार्टी या दूसरे नंबर पर रही है, सफलता पाई है। और हम लोग पिछले चुनाव भी 5-7 हज़ार वोट के अंतर से हारे थे। जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जो यादव बिरादरी से लड़े थे, जिनका इस पहले भी कई लोग लड़े हैं, 10-12 हज़ार वोट तक मैक्सिमम तक गए हैं। मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो राजनीतिक गणित हम लोगों के खिलाफ बनाने की कोशिश की थी, और कई मौक़ों पर मैंने ये बात भी कही है कि फैसले बताते हैं कि कौन दल किसका सपोर्ट कर रहा है। इस बार मुकाबला सब तरफ है और बहुत सारे प्रत्याशी जो पहले से काम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से भी, बीजेपी से जो लड़ने वाले थे, मजबूत दावेदार थे, और वो सब भी मैदान में हैं। तो समाजवादी पार्टी का वोट तो हमेशा बढ़ा है। पिछले 4 चुनाव में आप देखेंगे हर बार हम लोग बढ़ते गए हैं। इस बार उससे अधिक वोट पाएंगे। और मैं कह सकता हूँ जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, लोग अब मजबूत सरकार नहीं चाहते। सरकार ऐसी बने जो गरीबों के लिए मजबूत फैसले ले। इसलिए हमने कंसेप्ट दिया कि कभी सरकार को बहुमत नहीं लाने दो मध्य प्रदेश के लोगों। अगर अपनी तरक्की चाहते हो, सरकार ये मेहरबानी का जो रवैया अपना दिया कि हम तुम्हारी बेटी को 1500 देंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम उस सरकार को समर्थन देंगे जो 3,000 रुपये महीना देगी और उससे ज़्यादा देगी। हम गरीब की मदद भी करना चाहते हैं, उसमें दिखावा क्यों करना चाहते हैं? क्या कोई पैसा घर से किसी को देना है? गरीबों के पैसे से गरीबों की मदद होनी है, उस पर भी दिमाग कंजूस हो। तो मैं कह सकता हूँ ये दुर्भाग्य की बात है। अगर आप सोचते आवश्यकता है, अखिलेश यादव जब कन्या विद्याधन दे रहे थे तो 30,000 का ड्राफ्ट इंटर पास अपनी बहन को दे रहे, 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों को दिए। और ये देने की बात करते हैं 1500 दे देंगे, 1000 दे देंगे या 500 दे देंगे। तो आप कोई घर से नहीं दे रहे हैं, लोगों का बजट 3 लाख करोड़ है। तो आप कम से कम ऐसी मदद तो करें जो सहारा बन जाए उसको। हमने आवास योजना अखिलेश यादव लेके आए, लोहिया आवास बनाया, 3 लाख से अधिक धनराशि दे दी, बढ़िया सोलर लाइट, 2 कमरे किचन बना दिए। आप प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास योजना चलाते हैं, ना उसमें पंखा है, ना लाइट है, ना कोई व्यवस्था है, बाथरूम है तो पानी का इंतजाम नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि दिखावा करना है कि मदद करनी है। तो समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो बजट है, पैसा है, बजट जो सरकार के पास है, वो कोई दफीना आपका नहीं है। गरीबों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। वो हमारी लड़ाई से इतनी सी है कि जनता की लड़ाई से इतनी है कि वो अपना बजट का पैसा अपने गांव पे खर्च करा लें तो अपनी जिंदगी तकदीर बदल लेंगे। अगर लोग कर्ज में डूबे हैं तो सरकार के लोग पैसे का दुरुपयोग विज्ञापनों में क्यों कर रहे हैं? पहले लोगों को उस कर्ज से बाहर निकालो। आपको कुछ विज्ञापनों में आपका बजट 25,000 करोड़ और गरीब आदमी कर्ज में डूबा है पूरा। तो मैं कह सकता हूँ ये दुर्भाग्य के अलावा राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति सच्ची ये है कि लोगों का पैसा लोगों की मुसीबत में अगर काम नहीं है तो फिर आप व्यर्थ में क्यों बर्बाद कर रहे हैं उसको? समाजवादी पार्टी रास्ता बनाएगी
और 5 साल में बदल देगी पूरे मध्य प्रदेश को। निवाड़ी में समाजवादी पार्टी को मुख्य मुकाबला किसे देख रहे हैं, चूंकि 5-6 प्रत्याशी एकदम से देख रहे हैं? मैं कह सकता हूं आप 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही मध्य प्रदेश में। मैंने कह दिया कि मजबूत सरकार बनेगी तो गुलाम बनाने की कोशिश करेगी, कमजोर सरकार बनेगी तो मजबूत फैसले गरीबों के लिए लिए जा सकते हैं, और सरकार बेईमान होगी तो नहीं चलाएंगे, गिराएंगे उस सरकार को। क्योंकि जिंदगी एक एक पल महत्वपूर्ण है। 5 साल में तो बचपन बर्बाद हो जाता है, 5 साल में जवानी बुढ़ापे की तरफ चली जाती है। जिसकी उम्र 30 साल है और 35 साल हो गुजर गए तो फिर नौकरी पूरे जीवन नहीं लगनी है। एक बचपन को स्कूल नहीं मिल पाया 5 साल तो पूरे जीवन मजदूरी करता है। इसलिए मैंने जनता से अपील की है कि समाजवादियों की बात पे यकीन करो, कमजोर सरकार बनाओ और मजबूत फैसले कराओ, क्योंकि सरकार डरती है कमजोर, क्योंकि जनता के बीच में कभी भी जाना पड़ सकता है। और जैसे ही आप बहुमत देते हो, ये राजा की तरह अहंकार बोलना शुरू करता है। ये कैसा करते हैं जैसे घर से कुछ देने वाले हों। तो जनता का मिजाज बदला हुआ है। समाचार पत्र भी आप पढ़ रहे होंगे कि अब समाजवादी पार्टी के बगैर कोई सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली नहीं है। आखिरी सवाल के ऐसा तो नहीं कि फिर से जो है आपके खिलाफ तमाम सारे जो लोग हैं वे आखिरी तक एक हो जाएं? हमने कहा डरते किस बात से हैं? इस बात से ना कि समाजवादी पार्टी का फैसला है ना कि बजट का 70% पैसा हम गांव पे खर्च करेंगे। तभी तो ये कभी कभी दलों को मिलना पड़ता हम लोगों के खिलाफ। समाजवादी पार्टी जिस दिन मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 1989 में, उसके बाद का प्रदेश देखो ना, आप गांव की तस्वीर देखो। क्या अखिलेश यादव बनाते हैं? अंबेडकर ग्राम को प्रमोट करते हैं। 10,000 गांव अंबेडकर ग्राम बनाकर विकास कर दिए। फिर वो लोहिया ग्राम 10,000 ग्रामों को लोहिया ग्राम बना, 10,000 गाँव को लोहिया ग्राम के नाम विकसित। आपके पास कोई गाँव के विकास की योजना नहीं है। आप बताइए, जहां प्रदेश गांव में बसता हो, जिनके वोटों के सहारे सरकार बननी है, जिनके नोटों के बल पर सरकार चलनी है, उनके साथ इतनी बड़ी बेईमानी। इतने वर्षों के बाद स्कूल नहीं है, इतनी स्कूल है तो मास्टर नहीं है, और आप कहते हैं कि हम देश को बढ़ाना चाहते हैं। गरीब किसानों के बेटों को पढ़ाई के अभाव में मजदूर बना रहे हैं आप, जिनके सारे देश चलना था। मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, पहले दिन से अखिलेश यादव के विजन चलेगा कि सबसे पहले गांव का स्कूल अच्छा करेंगे। शिक्षा मित्रों की तनख्वाहें दोगुनी करी उन्होंने हाल, कि हम अगर तनख्वाहें कम देंगे तो मन लगाकर नहीं पढ़ाएगा शिक्षक, हम उसको पूरा समर्थन देंगे। तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है, तुम्हारी कोशिश किसी गरीब परिवार के बेटे को IAS बना सकती है, तुम्हारी कोशिश वैज्ञानिक बना सकती है। ये सोच अखिलेश यादव की है। 2 करोड़ बच्चों को ड्रेस का इंतजाम किया, पहले 60 लाख बच्चों को ड्रेस मिलती थी। अखिलेश यादव जिस दिन बने सब बच्चों को ड्रेस बांट दी। उन्होंने कहा जाति धर्म के नाम पर गरीब बच्चों से भेदभाव मत करो। बेटियों की योजना लेकर आए, फीस माफ करी, वजीफा दे दिया, 1200 करोड़ किसानों की बेटियों को दे दिए। मैंने कहा विजन की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सब काम जमीन पर उतारेंगे, गरीबों के बच्चों का भविष्य बनाएंगे। इसलिए घबराते हैं दल कि सब इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी को हराओ, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर ये बात सदन में बोलेगी तो सरकार फिर कांपना पड़ेगा, सरकार को मजबूर होकर गरीब की मदद करनी पड़ेगी। मेहरबानी दिखाने की आपकी जो मिजाज है वो बदल जाएगा, लोगों का सेवा का भाव नजर आएगा आपको समाजवादी पार्टी के बनने वाली सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपनारायण यादव जी को। क्या वो है कि समाजवादी पार्टी बड़ी लड़ाई में है, मुख्य लड़ाई में है निवाड़ी विधानसभा में, और अखिलेश यादव की सभा के जरिए ताकत और बढ़त दिखाई दे। सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचा के। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।